और बेवजह चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और पोल में जवाब दीजिए। पैर बिल्कुल स्टिल रखिए। अच्छा करके दिखाना, फिर वही तो ठीक से नहीं करते, तभी 8th में अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा, आसानी से कर लोगे। कह रहे उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो मेरे आते हैं मैथ्स में। देखिएगा, भाग से डर लगता है मैथ में, भाग से डर लगता है, मतलब डिवीजन से कह रहे हैं, सुजीत कह रहे हैं। तो इजी, उसको तोड़ के भी तो कर सकते हैं ना, इतना मुश्किल आपसे मैथ्स थोड़े ना जानना है उनको, है ना, बेसिक एक एप्टीट्यूड जानना है थोड़ा सा। तो वो तो हम 20 का नहीं भी आता होगा टेबल, वैसे सबको आता है, तो भी 2 से कर लेना। देखिएगा 12 की अगर हम बात करें, ऑन द मैप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के मैप पे, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। देखो मैप का क्वेश्चन फिक्स, कल मैं वैसे इस पे स्ट्रेटजी पे बात करूंगी, टाइम डिस्टेंस का, डायरेक्शन का, ये 3 4 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, और उसके अलावा रिपीट होते हैं एनसीईआरटी वाले। फिर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हुआ? हाँ तो शांत रहो ना सौरभ, बाकी लोग भी तो सीख रहे हैं बाबू, बता देना, बता दो, तुम अपना पोल में जवाब दे दिया करो। हाँ ठीक है, देखेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, कहां से, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रॉम कोलकाता टू, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, टू चंडीगढ़, यानी ये ध्यान रखिएगा कोलकाता से, फ्रॉम कोलकाता है, चंडीगढ़ से कोलकाता की तरफ करेंगे तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, लाइन ड्रॉ कहां कर रहे थे? कोलकाता यहां कहीं होगा। कोलकाता आपको पता है साउथ में ही है, मतलब साउथ की तरफ है अगर हम कुछ भी करें तो, ठीक। अब कोलकाता से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किधर? चंडीगढ़ की तरफ, तो ऊपर जाके वो भी चंडीगढ़ यहां कहीं होगा, दिल्ली के इधर, तो ऊपर जाना पड़ेगा और वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक। अब पूछा क्या है? चंडीगढ़, डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, बताइए। 40% लोग आंसर क्या दे रहे हैं? डी ऑप्शन के नॉर्थ वेस्ट होगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता और पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, चलो स्ट्रेट लाइन मार दो आप, ठीक, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? कोलकाता के सापेक्ष, फिर से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता। अब ये सारा कहानी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, कोलकाता से पूछा है, ठीक है ना, कोलकाता से पूछा है, तो कोलकाता से तो नॉर्थ में ही होगा ना चंडीगढ़ हमेशा, अगर चंडीगढ़ से पूछा होता तो साउथ हो जाता। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ नॉर्थ होगा, और इस साइड आ रहे हैं क्योंकि इसको वेस्ट कहते हैं, तो वेस्ट होगा, तो ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। सिंपल, डी ऑप्शन। सिर्फ 40% लोग भी सही उत्तर नहीं दे पाए, हल्का सा घुमाया है उसने। मैप लगा लो, फोन पे लगा लो, कहीं तो लगा लो, सामने दीवार पे लगा लो, फेस पे लगा लो अपने, है ना, टैटू बनवा लो मैप का, ताकि रोज देखो हर टाइम और दिमाग में आइडिया रहे कौन सी चीज कहाँ है, ठीक। डी ऑप्शन। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप ये गूगल मैप पे भी डाल सकते हैं। मेरा मन था कोलकाता जाने का, बस 1800 किलोमीटर दिखाया था, ज्यादा नहीं, है ना, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1800 किलोमीटर है, और 300 ऐड कर लीजिएगा, हमारे यहाँ से 2100 हो जाएगा, या जितना भी है दिल्ली, मतलब स्पेस ऐड करके, कम होना चाहिए वैसे, क्योंकि इनको दिल्ली से होते हुए जाना है, तो दिल्ली का और कम होगा। अगर हम बात करें किस चीज की, तो यहाँ पे कोलकाता से, आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन भी अगर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल है कि नॉर्थ में जाना पड़ेगा और वेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है ना चंडीगढ़, इधर जाते तो ईस्ट हो जाता, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया आंसर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी है? कोई भी समस्या? किसी को जाना है भेजें, उड़ के जाना चाहेगा कोई? कई लोग होंगे जो चंडीगढ़ से देख रहे होंगे, कई लोग होंगे जो कोलकाता से देख रहे होंगे, उनको हेलो बोलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एकदम बाण वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप सीधे क्वेश्चन से तो आपका कुछ हो नहीं पाता, तो सीधा आपके लिए एग्जामिनर ने पेट पे बाण मारने के लिए क्वेश्चन निकाला है ना, इस बात को अदरवाइज ना लें, हंसी मजाक की बात है। देखिए, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे डरना नहीं है, ठीक है। करा दो मैराथन हर सब्जेक्ट की, करा देंगे इस वीक, आने वाले वीक में एटलीस्ट करा देंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द अनियन क्रॉप। अनियन क्रॉप, इस पे भी इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि कोई भी फसल उगानी है तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा। पहले सीड्स बो देंगे, यानी बीज बो देंगे डायरेक्ट, कोई जोतना नहीं, कुछ और नहीं करना, खेत में जुताई नहीं, कुछ नहीं है, गुड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, ना डिग करेंगे, ना प्लग करेंगे, ना कुछ नहीं, मतलब ऐसा है क्या? प्लफिंग भी नहीं है, डिगिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता कि सीधा बीज बो दिया जा करके, है ना, सीधा बीज सिर्फ लड़ाई का बोया जाता है खेत में, उससे पहले और काम करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो डिगिंग टू लूजन द सॉइल, ये बात हमें सही लग रही है कि गुड़ाई करना, मृदा को पहले थोड़ा नरम करना ताकि उसमें बीज बोया जा सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप होगा ही होगा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, वीडिंग, खरपतवार निकालेंगे। पहले फसल तो बोएंगे, तो पहले आप नरम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें बीज बोएंगे। ठीक, फिर ड्राइड लीव्स को कट कर देंगे, नहीं उससे पहले खरपतवार निकालेंगे भी तो सही। जब वो एक्स्ट्रा जो घास मिट्टी जो भी घास या प्लांट्स वहां एक्स्ट्रा वीड्स आ जाएंगे उनको हटाएंगे। फिर ड्राइड लीव्स जो हैं उनको कट करेंगे टॉप ऑफ अनियन के ऊपर से और यूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ये, अच्छा प्लकिंग द अनियन, फोर्थ नहीं होगा ये फिफ्थ होगा, क्योंकि पहले आप अनियन बाहर निकालेंगे और फिर जाकर के कहीं ड्राइड लीव्स को अलग करेंगे उनसे। ठीक है, वो देखा होगा आपने लीव्स के साथ अनियन। तो आंसर डी कह रहे हैं आप लोग, 62% लोग। देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है डिगिंग, यानी डी ही होगा, पहला ही, सब जगह डी है। फिर सेकंड स्टेप है बीज बोना, यानी ए। ठीक है, ए, यहां भी ये दो ऑप्शन हट गए। अब जैसे हमें पता चला ना कि ए होगा सेकंड नंबर पे, तो जहां पे ई और बी है उन ऑप्शंस को तो हटा ही देंगे, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप देखना है हमें कि हम क्या करें। थर्ड स्टेप पे वीडिंग, यानी जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनको हटाएंगे, खरपतवार को निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेप है बी, इसमें ए दिया हुआ है कि सीड बोएंगे, नहीं वो गलत है। तो फिर तो हमें आगे के ऑप्शंस चेक ही नहीं करने, डी ऑप्शन हमारा सीधा सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। डेजर्ट ओक से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसके बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम एक मैराथन करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैं पानी पीती हूँ, आप जवाब दीजिए। प्योर इंग्लिश में नोट्स आपके अब सीडीपी के अभी तो नहीं, बाद में कभी और देंगे, बट आप उसी को पढ़िए अभी। और दूसरा, ये मैराथन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी वर्ड्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैराथन अटेंड कर लीजिएगा, सारे नोट्स से मैं करा दूंगी। मैम नोट्स बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा है, थैंक्स अलॉट। हाँ, अगर आपने एक क्लास भी मेरी सीडीपी की देखी हुई है मुझसे तो सीधा दिमाग में जाएंगे वो पॉइंट्स, क्योंकि मैंने नोट्स को नोट्स की तरह से रखा है। वो नोट्स ऐसा नहीं है कि गाथा है ना, कोई ग्रंथ नहीं है वो नोट्स कि आपको 800 पेज पढ़ने हैं, 300 पेज पढ़ने हैं, 400 पेज पढ़ने हैं। नोट्स का मतलब ही होता है कंसाइज, छोटे फॉर्म में लिखी हुई चीज को नोट्स कहते हैं। नहीं तो वो किताब कहलाएगी या तो ग्रंथ कहेंगे हम उसको, फिर मतलब वॉट एवर इट इज, एक बड़ा सा पीस ऑफ। जी, डी ऑप्शन कह रहे हैं 57%। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक। पहली बार ये पूछा क्या नहीं पाया जाएगा, ये पहले भी पूछा है बट इजी बना दिया, 4 ही ऑप्शन है, नहीं तो यहाँ 8 हो सकते थे। रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, हाँ जड़ों के जो है गहराई अत्यधिक होती है। जो ट्रंक है, तना है, उसमें पानी स्टोर होता है, क्योंकि डेजर्ट का पेड़ है तो चल जाएगा काफी दिन तक। फ्यू लीव्स, ज्यादा लीव्स नहीं होती, और लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती नहीं। जो रेगिस्तान में पेड़ पाए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा बड़ी पत्तियां तो नहीं मिलेंगी और न्यूमरस लीव्स भी नहीं। तो थोड़ी बहुत जो आपकी, ये तो बहुत ही वैसे वाले समय पे है जब घास उगी हुई है, नहीं तो डेजर्ट ओक में ज्यादा पत्तियां आपको नहीं मिलेंगी। 15th क्वेश्चन है, अगेन मैप के क्वेश्चन कई आने लग गए हैं। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु हमें पता है साउथ में है तो सदर्न स्टेट्स ही होंगे। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु बताइए। आंध्र प्रदेश 4 जगह पे है, आप समझ जाएंगे आंध्र प्रदेश तो 100% आंसर होगा ही, क्योंकि इसको तो हिलाया ही नहीं है उन्होंने। ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका, ओडिशा और कर्नाटका। ओडिशा कहाँ है और आपका जो ये तमिलनाडु है वो कहाँ है, क्या चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात अगेन इधर हो गया, और महाराष्ट्र फिर अगेन। कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को घुमा घुमा के। चलो दिखाते हैं आपको, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, 66% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बात हो रही है आंध्र प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स, तो इसमें टोटल मिलाकर के कितने स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो 5 स्टेट उसके अलावा दिए हुए हैं। ये पुराना मैप है, अभी तो ये बाइफर्केशन हो गया जम्मू एंड कश्मीर का। तो हमें पता है किसका, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी पूछे हमसे, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी। उड़ीसा तो खैर पड़ोसी ही है भाई, मैं सोच रही थी कि इधर साउथ में। उड़ीसा बिल्कुल पड़ोसी है, मान लिया। ओ, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी ने भैया तमिलनाडु के, तमिलनाडु, तो फिर तो उड़ीसा कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात कही हमने। देखिए तमिलनाडु के पड़ोसी देश बोल रही हूँ, स्टेट्स चाहिए, दिमाग कहाँ है मेरा पता नहीं। तो केरला तो है ही, बिल्कुल बगल में है तमिलनाडु के। ठीक, केरला है, कर्नाटका भी बिल्कुल बगल में है, और आंध्र प्रदेश भी बिल्कुल एडजेसेंट है।
तो ये तीनों पहले हैं, महाराष्ट्र कहीं बाद में जाके, उससे पहले हम गोवा देख रहे हैं, कर्नाटका है, उड़ीसा भी बीच में आ रहा है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश पास में है। तो सबसे पास में 3 हैं, वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, और 3 ही हमारे पास ऑप्शन में है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तटीय क्षेत्र तो जरूर देख लेना, इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमें पता है महाराष्ट्र तो आंसर में